प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, जब आप समेत शिखर जी के भगवान पार्श्वनाथ टोंक पर विराजमान थे, तब टोंक पर घंटे की आवाज आई थी, तो उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ था? समेत शिखर जी की वंदना के बाद, वंदना के काल में मैंने अनेक रात्रियां पार्श्वनाथ भगवान के टोंक पर उनके चरणों में साधना के साथ बिताई। प्रायः मैं शाम के टाइम पर चढ़ता था, पूरी रात पारसनाथ टोंक में जागृत रह करके साधना करता था। सुबह वंदना करके नीचे उतर करके शौचादिक से निर्वृत्त होता, फिर आहारचर्या करता। ऐसी अनेक वंदना हुई, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा वंदनाएं तो ऐसी हुई होगी और ज़्यादा ही हुई होगी। मैंने तो पहली बार में गिना था तो 21 हुई थी, उसके बाद फिर कभी गिना ही नहीं। हम बोले अब जितने हो जाए उतना। जब पहली बार मैं वहां था तब ऐसा लगा कि लयबद्ध घंटे की आवाज हो रही है। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी भाई भी था। मैंने सोचा हो सकता है मेरा भ्रम हो, तो मैंने उससे पूछा इशारे से, क्यों भाई ऐसा कुछ है? बोला लग तो मुझे रहा है, लेकिन वो कुछ पल का था। उसके बाद वो स्थिति सामान्य हो गई। आपने पूछा कि उस समय आपके मन में क्या भाव हुए? मेरे मन में एक कुतूहल था, जिज्ञासा थी कि आखिर क्या है, लेकिन वो कुछ सेकेंड का मूवमेंट था, आगे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया और मैं अपनी साधना में वापस लग गई। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, जब आचार्य श्री ने आपको संघ से अलग किया था, तब आपको कैसा लगा और अपने आप को कैसे संभाला था? जब हम पहली बार संघ से गए ना, तो बिल्कुल हमको कुछ भी अटपटा नहीं लगा। अटपटा इसलिए नहीं लगा कि हमने पहले ही मानसिकता बनाकर गुरु से आज्ञा ली थी। तो मनुष्य किसी बात को लेकर मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसे कुछ नहीं लगता। गुरुदेव ने एक बात कहा था कि अगर गुरु आज्ञा में बंधे हो तो उसे अपना सानिध्य ही समझना चाहिए। तो वो हमें एक प्रकार का सानिध्य ही जैसा लगा था। हाँ, पहली बार जाते समय एक बात जरूर ये लगी कि हमारे गुरु ने हमें इस लायक समझा कि मैं संघ से अलग रह करके भी अपना निर्वाह कर सकता हूँ, इसकी मुझे खुशी थी। वो बहुत कम उम्र की बात है। उस समय मेरी उम्र कुल 22 वर्ष की थी। 1989 में पहली बार हमारा चातुर्मास पिंडरी में हुआ था। बहुत अनुभव नहीं था। अगर अपने शब्दों में कहूँ तो वो बचपना था साधना के क्रम का। तो वो उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे गुरु का बिछोह हो रहा है, मैं अपने जीवन का कोई निर्णायक मोड़ लेने जा रहा हूँ। मुझे केवल ये लगा कि थोड़े दिन के लिए भेजा गया, जाएंगे फिर आ जाएंगे, इसलिए कुछ अटपटा जैसा नहीं लगा। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक मनुष्यों के जीवन में गीत संगीत की क्या कोई भूमिका होती है? गीत संगीत की अगर आप जैन धर्म की दृष्टि से देखो ना, तो जैन धर्म में तो गीत संगीत ही भरा है। हमारा नमोकार मंत्र भी आर्या छंद में है, जो गेय है, गाने योग्य है, गाया जाता है। आचार्य कुंद कुंद ने जिन अध्यात्म ग्रंथों का प्रणयन किया वह सब गाथा छंद में है, जो बड़े आनंद से गाने लायक है, जिसको गाओ और लीन हो जाओ। आध्यात्मिक संगीत हमारे सारे ग्रंथ जितने भी हैं प्रायः गाथाबद्ध हैं, छंदबद्ध हैं। तो ये छंदबद्धता संगीत की अभिव्यक्ति है, लेकिन थोड़ा अंतर है। आज आपके संगीत में केवल ताम झाम है और अध्यात्म के संगीत में आत्मा की अनुरक्ति है। तो हमें संगीत को संगीत की तरह देखना चाहिए। जिसमें केवल ताम झाम है, वो संगीत हमारे धर्म से हमें दूर कर सकता है, विमुख कर सकता है। लेकिन जिस संगीत में अध्यात्म का रस भरा है, वो हमें आत्मा की गहराई में डूबने में मददगार बन सकता है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक संगीत की बात है। समय सार के ऊपर भी बहुत सारे गीत हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन को प्रशस्त करने में सहायक बनते हैं। इसलिए गीत संगीत में कोई दिक्कत नहीं है, इनका उपयोग करें। पर एक बात ध्यान रखें, हमारे गुरुदेव ने कहा मेरा संगीत संगीत है,
सप्त सरों से अतीत। समझ गए? ये जो है उनसे अतीत। गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, और प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। बस उसे हमें देखने की कोशिश। गुरुवर नमोस्तु। कोई न्यायाधीश साक्ष्य, गवाही और फाइल के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा या भूमि रहित करता है तो इसमें न्यायाधीश को कितना दोष लगेगा? न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए जजेस से, अन्यों से बात की है। सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के अनेक जजों से मेरा संपर्क रहा है और इस मसले पर मैंने अनेक बार बात की। जजेस के सामने कुछ सीमाएं तो होती है कि जो साक्ष्य बोलता है उसी के हिसाब से काम करना। लेकिन जब मैंने पाया, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि आपको आभास हो जाता है कि आखिर सच क्या है, और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर भी अपने फैसले को लिख सकते हैं, गुंजाइश रहती है। तो आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपका काम न्याय दिलाना है। कानूनी सीमा के दायरे में रहते हुए अपने कर्तव्य और अधिकारों की मर्यादा की रक्षा करते हुए जितना बने आप सामने वाले को न्याय देने की कोशिश करें, और ये प्रयास करें कि कोई निर्दोष हमसे दंडित ना हो। अब फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसे उसका भाग्य समझे। कई बार आपके ऐसे बंधन होते हैं कि फैसले को ऊपर चैलेंज दिया जा सकता है। निचली अदालत के जजेज इस डर से कई बार गलत फैसला दे देते हैं। कुछ जजेज ने तो बोला, महाराज आजकल के मीडिया के कारण हम लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं। जो बातें, जो प्रकरण मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है। मेरी हाईकोर्ट के जजेस से बात हुई, नीचे के अदालत के जजेस से भी बात हुई। बोले महाराज जी, जिन मामलों में मीडिया बहुत ज़्यादा हल्ला मचा देता, उछाल देता है, तो हम लोग उसको टालते हैं, जानते हैं गलत है, लेकिन हम खुद को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, कहते हैं हम लपेटे में ना आए। तो ये प्रवृत्ति गलत है। इससे एक जज साहब ने तो, जो हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा बहुत भारी मन से हम लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे जजेज भी मिले हैं जो सामान्य केसों में साक्ष्यों और दलीलों पर जितना ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ केस की वास्तविकता को समझते हुए अपने अंतरात्मा के बल पर निर्णय देते हैं, तो बहुत लाभ होता है। जैसे तुमने अभी कहा, तुम भी करते हो, मैंने पहले भी तुम्हें मार्गदर्शन दिया। कई जजेज हैं जो इस तरह के केस नीचे की अदालत में ज़्यादा आते हैं, लोगों के भूमि भवन आदि में अवैध कब्जा करने वाले। उनमें अगर वो सही फैसला देते तो बहुत दुआएं पाते हैं, ऐसी दुआएं जिसे जीवन भर न भुलाया जा सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, माफिया लोग होते हैं, जो गरीब, कमज़ोर, निर्बल, अशक्त लोगों की भूमि आदि को कब्जा लेते हैं अपने डंडे के बल पर, और अदालत की मुहर उस पर लग जाती तो उसका सब कुछ छीन जाता है। लेकिन जो सच्चे अर्थों में न्याय के प्रहरी होते हैं, वो ऐसों को न्याय दिलाते हैं, तो उनकी दुआएं उनके जीवन की उन्नति का कारण बनती है। तुमने भी ऐसा ही किया है, कई प्रकरण तुमने सुनाए भी हैं, तो इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में जिन पूजा का क्या प्रयोजन है और पूजन क्यों करना चाहिए? पूजा हमारा एक बड़ा कर्तव्य है। पूजन का मतलब है अपने इष्ट के गुणानुराग पूर्वक भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति, और इसका मूल लक्ष्य है वंदे तद्गुण लब्धि, अपने आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। पूजन आराधना से उत्पन्न हुई भाव विशुद्धि हमारे कर्म निर्जरा का कारण बनती है, हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ाती है, इसलिए पूजा करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं चलना ही जीवन है और रुक जाना मौत, परंतु सिद्ध अवस्था के बाद सब कुछ रुक जाता है, तो सिद्ध अवस्था को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? देखिए, चलना ही जीवन है, रुक जाना मौत, ये संसार के लिए है। समझ गए? स्थायी रूप से रुक जाने का नाम मौत नहीं है। समझ गए? वो तो अमृतत्व है।
जहाँ फिर कभी चलना ही ना पड़े। हम लोग अस्थायी रूप से चलते हैं, अस्थायी रूप से रुकते हैं, इसलिए हमारा ये जीवन और मरण चलता है। सिद्धों के अंदर इस तरह की कोई यात्रा नहीं है, पर हाँ वे अपनी आत्मा में निरंतर लीन हैं, इसलिए उनके अंदर जड़ता नहीं। गुरुवर नमोस्तु। आजकल सभी धर्मों में तीर्थ स्थलों और तीर्थ निर्माण की होड़ लगी हुई है, तो क्या तीर्थ स्थलों के निर्माण से ही मानव कल्याण होगा या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धर्म स्थलों के विस्तार का सवाल है, इससे कोई तकलीफ नहीं है, कठिनाई नहीं है। वस्तुतः हमारे धर्मस्थल से ही हमें वो प्रेरणा मिलती है जिसे पाकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उत्साहित होते हैं। हमने देखा है जितने भी धार्मिक संस्थान हैं और संगठन हैं, उनके द्वारा जो लोकोपकारी कार्य किए जा रहे हैं, अगर हम उनको ठीक तरीके से लोगों के बीच रखें तो हम ये कहेंगे कि वाकई में धर्म संस्थानों के माध्यम से जो काम होता है वो लोक संस्थानों से नहीं। उनका सही मूल्यांकन नहीं हुआ, उसे लोग ठीक तरीके से रेखांकित नहीं कर पाते। जहाँ तक धर्मस्थलों का सवाल है, मनुष्य की धार्मिक भावना से जुड़ी है, और जब तक मनुष्य की धार्मिक भावना उद्दीप्त नहीं होगी, उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम के भाव भी पनपेंगे नहीं, फिर वो लोकोपकारी कार्य कैसे करेगा। इसलिए धर्मस्थलों के विस्तार में मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखता। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ धर्मस्थल का विस्तार हो, उसके साथ हम कुछ ऐसा भी करें कि वहाँ आने वाले लोग लोकोपकारी कार्यों में अपनी रुचि ले और कुछ अच्छा कार्य करें। गुरुवर नमोस्तु। नौकरी की व्यस्तता के कारण धर्म ध्यान अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हमारी दिनचर्या कैसी हो कि हम षट आवश्यकों का पालन कर सकें? देखिए, नौकरी की व्यस्तता के हिसाब से ही आपको अपनी दिनचर्या रखनी होगी। अगर नौकरी आपके जीवन की अनिवार्यता है तो नौकरी तो आपको करनी होगी। अब आप क्या करें, अपने प्राथमिकताओं को तय करें। नौकरी के अलावा मेरी और क्या चीज़ें हैं, तो जो ज़रूरी काम है उसी में आप समय दीजिए, बाकी समय को बचाकर जितना बन सके धर्म ध्यान में दें। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। गुरुवर नमोस्तु। स्वाहा का मतलब क्या है? अगर हम बात बात में कहते हैं कि वस्तु का स्वाहा कर दो, तो हम भगवान के गुणानुवाद में स्वाहा क्यों बोलते हैं? आज लोक में स्वाहा को हम जिस अर्थ में लेते हैं, इनने तो सब स्वाहा कर दिया यानी विनाश कर दिया, वो एक लोक प्रचलित अर्थ है। लेकिन स्वाहा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह है सुहा। सुहा, सुष्टु, हा त्यागने के अर्थ में है। ओहा त्यागे धातु से सु उपसर्ग पूर्वक स्वाहा शब्द की निष्पत्ति हुई, यानी अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से जो कुछ त्यागा जाए, अर्पित किया जाए, उसका नाम स्वाहा है। तो अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति आप जो कुछ भाव भक्ति से अर्पित करते हो उसमें स्वाहा है। समझ गए? तो स्वाहा आप लोग पूजा आदि में जो प्रयुक्त करते हैं उसके पीछे यही अर्थ है। लेकिन लोक में सब स्वाहा करने वाली बात है, वो उल्टा अर्थ है। वैसा स्वाहा जीवन में कभी ना हो। गुरुवर नमोस्तु। अगर गर्भवती स्त्री अपराध करके जेल गई हो और उसके बच्चे का जन्म जेल में हुआ हो, तो उस बच्चे का कौन कौन से कर्म का उदय है? गर्भवती स्त्री ने अपराध किया है तो पाप तो उसका है, और वो जो जेल गई है वो अपने ही पाप से गई। पर पेट में पलने वाला बच्चा जिसका जन्म जेल में हुआ, वो कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध उस बच्चे का है, जिसके कारण उसके गर्भावस्था में किसी स्त्री ने, ये गर्भवती स्त्री ने ये अपराध किया। दूसरा, अगर हम दोहलों की बातों पर जाते हैं तो ऐसे अनेक आख्यान मिलते हैं पुराणों में, नैमित्तिक संबंध है। उस बच्चे का भी किसी जन्म का कोई ना कोई पाप है। लेकिन हम जब दोहलों के प्रसंगों को देखते हैं, पुराने जमाने में बहुत दोहले के आख्यान, हमें आज भी होते दोहले, तो कई बार कुछ संतान विशेष के पेट में आने पर माँ के भाव भी अच्छे बुरे होते हैं, कईयों के बिगड़ते हैं।
तो वो जो खोटी संतान आई है, अगर पेट में खोटी संतान है तो हो सकता उस संतान के भाव के निमित्त से मां का भाव बिगड़ जाए और एक साध्वी स्त्री भी अपराधी बन जाए। तो कहीं हम कर्म शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो दिख रहा है कि अपराधी मां है, पर अपराध कराने में भूमिका पेट के बच्चे की भी हो सकती है, और इसलिए उसको भी जेल भुगतना पड़ रहा है और मां को भी जेल भुगतना पड़ रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझा जा सकता। गुरुवर नमोस्तु। पहले व्यक्ति कार्यकारी होता था और चीजों का सदुपयोग होता था, साथ ही साथ दोनों को संभाल कर रखा जाता था। अब व्यक्तियों का इस्तेमाल और चीजों का उपयोग होने लगा है और दोनों को ही फेंक दिया जाता है, तो ऐसा क्यों है? इसी का नाम उपभोक्तावादी दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति अध्यात्मवादी रही है, जिसमें हमने व्यक्ति को आत्मीयता के आधार पर चुना था और चीज़ों को उपयोगिता के आधार पर। जब से उपभोक्तावाद बढ़ा, चीज़ों की तरह व्यक्ति भी उपयोगिता के लिए यूज किया जाने लगा। व्यक्ति का चुनाव भी उपयोगिता के आधार पर किया जाने लगा। जब तक उपयोगी है उपयोग करो, और जो अनुपयोगी है तो यूज एंड थ्रो करो। तो जब तक ऐसी सोच होगी, हम इस विकृति से समाज को नहीं बचा सकते। समाज को इस विकृति से बाहर तभी लाया जा सकता है जब हम चीज़ों को गहराई से समझें और उस दिशा में आगे बढ़ें। गुरुवर नमोस्तु। वाहन व्यवसाय के सदस्यों से दुर्घटना होने से प्रतिपक्ष को पीड़ा होती है और इस कारण से व्यवसायी का परिवार कई दिनों तक दुखी रहता है, तो इसमें व्यवसायी को कितना दोष लगेगा और इसका क्या प्रायश्चित है? वाहन दुर्घटनाओं में अगर परिवहन के कार्य में कोई भी वाहन है और उसमें किसी की हत्या हो रही, तो ये इसका सूक्ष्म दोष उन सब को लगता है जिनके उस सामान का आप परिवहन कर रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय आपका है तो आप तो उसके भागीदार हैं ही। लेकिन ये संकल्पी हिंसा की श्रेणी का पाप नहीं है, ये आरंभी हिंसा की श्रेणी का है। इसे उतना संगीन अपराध के रूप में भी नहीं देखा जाता। दंडात्मक कार्यवाही भी आईपीसी के अंतर्गत आपके साथ नहीं होती, लेकिन जो परिवार या जो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है उसके प्रति हमारी संवेदना और सहानुभूति तो होती है। इसीलिए तो कहते हैं जितना दंड फंद से बचो उतना सुखी होगे। ये हिंसा तो है और उसके आप किसी न किसी रूप में भागीदार हैं, भले उसे छम्म कहा जाए, लेकिन फिर भी हमें इस तरह के व्यवसायों के चुनाव करते समय आप सबको एक सूत्र देता हूँ, कैसा व्यापार चुनो जिसमें अल्पतम हिंसा हो, अधिकतम आमदनी हो और न्यूनतम व्यस्तता हो, वो धंधा चुनो। क्या बोला? अल्पतम हिंसा, अधिकतम आमदनी और न्यूनतम व्यस्तता हो, उसे चुनो तो सुरक्षित होंगे। अपेक्षाकृत ये कम प्रशस्त है, फिर भी क्षम है। एक बार मैंने ऐसे बोला तो बोला, महाराज जी आप बता दीजिए ऐसा कौन कौन सा बिजनेस है। हम बोले फिर तो कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी और वो काम हमारा नहीं है। प्रामाणिक समाधान।